हाय दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है नेटवेव इंस्टीट्यूट। दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को देखिए और लाइक कीजिए। दोस्तों, आज मैं आपके लोगों के लिए लेके आया हूँ यूनिट नंबर 4 का थर्ड पार्ट। दोस्तों, यूनिट नंबर 4 को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया था। पहला जो था वो था अपना ये वाला पार्ट जो सॉफ्टवेयर से रिलेटेड था। तो इसमें मैंने जो है आप लोगों को इसका वीडियो मैं पहले यहाँ पे अपलोड कर चुका हूँ। अगर अभी तक आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ आप जाके इस पे ये वाले वीडियो को देखिए। सेकंड पार्ट था अपना नंबर सिस्टम्स के लिए। दोस्तों, ये नंबर सिस्टम काफ़ी बड़ा टॉपिक था और काफ़ी काम आने वाला टॉपिक था, इसलिए मैंने इसके 3 वीडियो बनाए हैं और तीनों वीडियो मैंने यहाँ पे डाल चुका हूँ। अब यहाँ पे लास्ट टॉपिक बचा हुआ है, इसमें इंट्रोडक्शन टू डॉस एंड विंडोज़। तो दोस्तों, विंडोज़ का जो पार्ट है वो आपको पीसी पैकेज का जो पेपर है उसमें कवर किया हुआ है, तो इसलिए मैंने इस वाले वीडियो में इस वाले पार्ट को नहीं लिया हुआ है। ये मैं जब आने वाले वीडियो में मैं जब पीसी पैकेज का वीडियो बनाऊंगा तब मैं आपको इसका पूरा इंट्रोडक्शन बता दूंगा। आज मैं जो आपको बताने वाला हूँ वो है इंट्रोडक्शन एंड फीचर्स ऑफ डॉस। अब क्योंकि दोस्तों डॉस भी काफ़ी बड़ा है और यूनिट काफ़ी बड़ी हो गई है, इसलिए मैंने बहुत छाट के बहुत थोड़े से कमांड्स इसमें लिए हुए हैं, बहुत थोड़ा सा इसमें डिस्क्रिप्शन लिया हुआ है, क्योंकि इतने जो है काफ़ी लंबी हो चुकी है, इसलिए मैंने इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट लिया हुआ है। तो चलिए दोस्तों, टाइम ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं कि व्हाट इज़ डॉस। अब डॉस क्या है दोस्तों? डॉस जो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कि हमारी बात को कंप्यूटर हार्डवेयर को समझाता है और कंप्यूटर हार्डवेयर के द्वारा जो भी प्रोसेस होती है वो हमको समझाता है। तो अपन यहाँ कह सकते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक सेट ऑफ प्रोग्राम है जो हमारे और हार्डवेयर के बीच में कोऑर्डिनेट का काम करता है। ठीक है, ये यूज़र को एक ऐसा एनवायरनमेंट देता है, एक ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है जिसमें यूज़र अपना काम कर सकता है। ठीक है, और ऑपरेटिंग सिस्टम सारे ही कंपोनेंट्स, चाहे वो हार्डवेयर कंपोनेंट्स हो चाहे वो सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स हो, जितने भी कंपोनेंट्स यहाँ पे लगे हुए हैं वो सबको मैनेज करता है। तो ये अपना ऑपरेटिंग सिस्टम है। और बाद में डॉस क्या है? डॉस भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। डॉस का पूरा नाम है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। अब दोस्तों, डॉस की शुरुआत कैसे हुई? दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन एक छोटी सी कंपनी थी और उन्होंने IBM के लिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया जिसका नाम था MS डॉस। ठीक है, IBM ने डॉस को काफ़ी पसंद किया और IBM ने इस डॉस को अपनी मशीन के साथ लाइसेंस करना शुरू कर दिया और IBM जब भी अपनी मशीन बेचता था साथ में इस ऑपरेटिंग सिस्टम को भी सेल करता था। इस तरह से डॉस की शुरुआत हुई। IBM ने इसका नाम दिया PC डॉस। उस समय बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स थे, जैसे कि यूनिक्स था, OS2 था, लेकिन ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम था जो था डॉस। ठीक है, और यही इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ने लगी। फिर ये डॉस के बाद विंडोज़ 3.1 हुआ, फिर विंडोज़ 95 हुआ, फिर 98 हुआ और अभी आपके सामने विंडोज़ 10 अवेलेबल है। ठीक है दोस्तों, तो अब डॉस के अंदर 2 टाइप की मेन कमांड्स होती हैं। एक होती है इंटरनल कमांड और दूसरी होती है एक्सटर्नल कमांड। अब दोस्तों, इंटरनल कमांड्स क्या और एक्सटर्नल कमांड्स क्या? पहले तो कमांड्स क्या होती हैं? कमांड्स मतलब कोई भी चीज़ अगर आपको अपने सिस्टम पे करवानी हो तो आप उसके लिए कमांड प्रोवाइड करते हो। ठीक है, जैसे आपने राइट क्लिक किया तो वो भी एक कमांड है, आपने न्यू क्लिक किया तो वो भी एक कमांड है, आपने माउस से मूव किया और न्यू क्लिक किया वो भी एक कमांड है ना। तो जो भी आप काम करते हो सिस्टम के वो सब एक कमांड रहता है। अब क्या था, पहले तो माउस था नहीं, तो पहले सारा कमांड्स के द्वारा होता था CUI में। CUI का मतलब होता है कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, जिसमें आप कमांड को टाइप करके ही एग्जीक्यूट करा सकते थे। तो अब पहले जब हमारे पास GUI नहीं था, CUI था, तो हम सारा काम कमांड से करते थे। अब कमांड्स जो है, जब डॉस आया तो उनने कमांड्स को 2 पार्ट में डिवाइड किया। पहला था इंटरनल कमांड, दूसरा था एक्सटर्नल कमांड। अब इंटरनल कमांड्स क्या होता है? अब इंटरनल कमांड जैसे कि नाम से ये कि इंटरनल मतलब अंदर की कमांड्स। तो दोस्तों, यहाँ पे क्या होता है, डॉस के अंदर एक फाइल होती है जिसका नाम है command.com। जो भी command.com के अंदर रहती है, इस फाइल के अंदर रहती है, वो सारी हमारी इंटरनल कमांड कहलाती है और ये जनरल काम करती है। इंटरनल कमांड जनरल काम के लिए होती है, डेट देख लिया, टाइम देख लिया, फाइल बना ली, ये सारी जितनी कमांड्स है सब command.com के अंदर रहती हैं और सारी जनरल कमांड्स command.com के अंदर रहती हैं और जनरल काम करती हैं। तो वो कमांड्स जो command.com के अंदर रहती हैं वो सारी हमारी इंटरनल कमांड्स होती हैं और इनको चलाने के लिए किसी स्पेशल फाइल की रिक्वायरमेंट नहीं होती। सिर्फ command.com अगर आपके पास है तो वो फाइल मतलब उसी command.com से अपनी कमांड्स चल जाएंगी। अब आते हैं अपने एक्सटर्नल कमांड्स के ऊपर। वो कमांड्स जो कि command.com के अंदर नहीं रहती हैं, अर्थात जिनको चलाने के लिए किसी स्पेशल फाइल की रिक्वायरमेंट होती है, वो सारी हमारी एक्सटर्नल कमांड्स होती हैं। जैसे कि हेल्प हो गई, डॉस की हो गई, बैकअप हो गई, रिस्टोर हो गई, ट्री हो गई, ये सारी जितनी कमांड्स हैं हमारी सारी एक्सटर्नल कमांड्स हैं। ठीक है, तो ये इंटरनल कमांड्स और ये थी एक्सटर्नल कमांड्स। अब देख
तो दोस्तों जब मैं कमांड्स को फर्दर क्लासिफिकेशन के लिए जाता हूं तो इसमें तीन कमांड्स होती है। दो तो ये हो गई कि इंटरनल कमांड्स है, एक्सटर्नल कमांड्स है। पर अब मान लीजिए ग्रुप ऑफ कमांड्स दिया हुआ है तो वो तीन तरीके से काम करता है। द कमांड्स विच आर रिलेटेड टू जनरल, जैसे जनरल टाइप कमांड्स में स्क्रीन को क्लियर करना हो गया, डेट हो गया, टाइम हो गया, सही में जनरल कमांड्स होती है। द कमांड्स विच आर रिलेटेड टू डायरेक्टरी, मतलब कमांड्स जो कि डायरेक्टरी के से रिलेटेड रहती हैं, जैसे कि डायरेक्टरी को बनाना, डायरेक्टरी को खाली करना, डायरेक्टरी को डिलीट करना, डायरेक्टरी को रिमूव करना, ये सारी जितनी कमांड्स है डायरेक्टरी रिलेटेड कमांड्स कहलाती हैं। और इसके बाद आती है द कमांड्स विच आर रिलेटेड टू फाइल्स, मतलब कि जो फाइल्स को कॉपी करना, पेस्ट करना, फाइल्स को बनाना, ये सारी हमारी कमांड्स जो है वो कमांड्स जो है फाइल से रिलेटेड, फाइल रिलेटेड कमांड्स कहलाती हैं। तो जनरल कमांड्स, डायरेक्टरी रिलेटेड कमांड्स और फाइल रिलेटेड कमांड्स। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारे तीन टाइप की कमांड्स है। अब ज़्यादा कमांड्स तो है नहीं, तो मैं आपको इसको सिस्टम पे लेके चलता हूँ और बताता हूँ किस तरह से काम करेंगी। अब दोस्तों मैं आपको ये बताने वाला हूँ डॉस कैसे स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों डॉस स्टार्ट करने के लिए अपन को स्टार्ट मेनू पे जाना है। ये मेरा विंडोज़ 8 है, अगर आप विंडोज़ 10 यूज़ कर रहे हैं या विंडोज़ एक्सपी या 7 यूज़ कर रहे हैं तब भी आपको यहाँ पे स्टार्ट मेनू पे जाना है और यहाँ पे CMD टाइप करना है। जैसे आप CMD यहाँ पे टाइप करेंगे तो आपकी डॉस की विंडो खुल जाएगी। आपको कि दोस्तों विंडो काफ़ी छोटी दिख रही है, इसको बड़ा करने के लिए आप यहाँ पे मोड कमांड होती है, ये भी अपनी इंटरनल कमांड ही है। यहाँ पे मोड आप एक्टिव कर दीजिए, थोड़ा सा आपको स्क्रीन बड़ी हो जाएगी। ठीक है, ये अपना मोड कमांड से ये स्क्रीन बड़ी हो गई। अब दोस्तों अपन सबसे पहले जनरल कमांड्स की बात करते हैं। जनरल कमांड्स बहुत सारी होती हैं, पर क्योंकि आपको लिमिटेड सिलेबस है इसलिए मैं लिमिटेड कमांड्स बता रहा हूँ। तो सबसे पहले जो कमांड होती है वो होती है टाइम। दोस्तों ये टाइम देखने के लिए कमांड है आपकी, जो टाइम होगा आप टाइम देख पाओगे और सेट कर पाओगे। आपने यहाँ पे टाइम देखा, ये 6:59 हो रहा है। अगर आप इसको चेंज करना चाहें तो यहाँ पे आप नया टाइम डाल दें, और चेंज नहीं करना चाहें तो आप डायरेक्ट इसको इंटर मार दें, आपका एज इट इज़ वो टाइम वहाँ पे रहेगा। दोस्तों दूसरी कमांड है डेट कमांड। डेट कमांड से आप जो है करंट डेट, यहाँ पे जो सिस्टम की डेट है वो आप देख सकते हो और सिस्टम की डेट को चेंज भी कर सकते हो। अगर आप चाहो यहाँ पे चेंज कर रहे हो तो MMDDYY फॉर्मेट चल रहा है, इस MMDDYY फॉर्मेट में आप डेट जो डालोगे वो डेट यहाँ पे चेंज हो जाएगी। और डेट चेंज नहीं करना चाहो तो आप डायरेक्ट यहाँ से आगे बढ़ सकते हो। दोस्तों अगली जो कमांड बताने जा रहा हूँ वो है CLS। CLS का मतलब होता है क्लियर स्क्रीन। ये कमांड जो है आपको स्क्रीन को क्लियर करके दे देगी। जैसे आपने CLS दिया और यहाँ पे एंटर दिया, आपकी स्क्रीन क्लियर हो जाएगी और ये स्क्रीन पूरी यहाँ से गायब हो जाएगी। दोस्तों ये थी मेरी मैंने तीन आपको कमांड्स बताई हैं, तीनों जो है इंटरनल कमांड्स है, जनरल कमांड्स है। अब मैं आता हूँ फाइल के ऊपर। दोस्तों सबसे पहले तो ऊपर यहाँ पे C: पे आ जाते हैं। C:CD / यहाँ पे मैंने लगाया तो इससे आप डायरेक्ट बाहर आ जाएंगे। ठीक है, इस C का मतलब होता है कि मैं माई कंप्यूटर की C ड्राइव पे काम कर रहा हूँ। जैसे यहाँ पे आप आते हैं माई कंप्यूटर, तो आप दिस PC पे क्लिक करते हैं, तो ये C: का मतलब होता है कि मैं माई कंप्यूटर की इस वाली C ड्राइव पे काम कर रहा हूँ, ये वाली C ड्राइव पे काम कर रहा हूँ। ठीक है, तो C ड्राइव पे अब यहाँ पे मैं फाइल बनाता हूँ। तो फाइल बनाने के लिए जो कमांड होती है वो थी कॉपीकॉन। तो किस आपको फाइल रिलेटेड कमांड्स क्या होती हैं दोस्तों? जो कमांड्स फाइल से रिलेटेड होती हैं। फाइल से रिलेटेड होने का मतलब ये हो गया कि फाइल को बनाना, फाइल को डिलीट करना, फाइल को मूव करना, ये सारी चीज़ें जो हैं फाइल रिलेटेड कमांड्स में आ जाती हैं। तो पहले कमांड मैं आपको बताने जा रहा हूँ कॉपीकॉन। दोस्तों ये कमांड जो है डॉस के अंदर फाइल को बनाने का काम करती है। अब कॉपीकॉन क्या है? कॉपीकॉन तो अपना जो हो गया वो फाइल का सिंटैक्स हो गया फाइल बनाने की कमांड का। अब इसके बाद कॉपी लिखना है, स्पेस देना है, कॉन लिखना है, फिर स्पेस देना है, फिर फाइल का नाम लिखना है। अगर आपने यहाँ पे ABC लिखा तो यहाँ पे ये फाइल आपकी क्रिएट हो जाएगी। अब आपको इसके अंदर टाइप करना है। आपने यहाँ पे लिखा दिस इज भोपाल, इट इज 2020 और आपको इसको सेव करना है। तो दोस्तों इसको Ctrl+Z से आप सेव करोगे। जैसे आप इसमें Ctrl+Z दबाओगे तो यहाँ पे साइन आ जाएगा Ctrl+Z का, और आप इंटर मारोगे तो यहाँ पे 1 फाइल कॉपीड लिखा हुआ आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? ये वाली फाइल जो ABC नाम की फाइल है ये वहाँ पे बन गई है। कहाँ बन गई है? C: के अंदर बन गई है। ठीक है, अब इसको आपको देखना है कि आपने इसके अंदर फाइल के अंदर क्या लिखा है। दोस्तों इसके लिए कमांड होती है टाइप। आप टाइप लिखोगे और ABC का नाम लिखोगे। जैसे आपने टाइप लिखा और उस फाइल का नाम लिखा तो जो आपने फाइल के अंदर लिखा है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। दोस्तों ये थी मेरी 2 कमांड्स, फाइल को बनाना,
हाउ टू क्रिएट ए फाइल, कॉपी कॉन एबीसी से अपन फाइल को बनाएंगे। सेकंड थिंग टाइप एबीसी, इससे क्या होगा, जो भी फाइल आपने जो भी उस फाइल के अंदर लिखा है वो वहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। दोस्तों अगली कमांड है मेरी एडिट। अब जैसे आप सभी जानते हैं कि अगर इस फाइल के अंदर कुछ मेरे को एडिट करना है, लिखना है, तो मैं यहाँ पे एबीसी लिखूंगा, मतलब इस पे अंदर कुछ एडिशन करना है या सब्सट्रैक्शन करना है तो आप एडिट कमांड का यूज़ करोगे। अब एडिट एक्चुअली क्या है, जो है वो विंडोज़ पे से भी हो सकता है, तो इसमें जो नए वर्जन्स में एडिट कमांड चलती नहीं है, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सेस डिनाइड। ठीक है, तो ये कमांड यहाँ पे सिर्फ डिस्प्ले के लिए रहेगी आपकी, आप कॉपी कॉन एबीसी फाइल बनाने के लिए, टाइप एबीसी फाइल को देखने के लिए। अगर मान लीजिए इसको आपको डिलीट करना है तो या फिर देखना है कहाँ पे बनी है, तो आप dir कमांड का यूज़ कर सकते हो। dir कमांड जैसे आप दोगे तो पूरी डिस्प्ले हो जाएंगी फाइल्स, और देखिए यहाँ पे आपकी पहली जो है यहाँ पे आ गई है लिखी हुई कि ये ABC आपकी फ़ाइल बनी हुई है। यहाँ पर फर्स्ट नंबर पे जो फाइल दिख रही है 9:11, मतलब ये अपना जो डेट दिया हुआ है 11th डेट है, 9th इसका मंथ है, 2020 में फ़ाइल बनी, 5:37 AM पे फाइल बनी हुई है। और ये अपना ABC जो है ये आपका सिस्टम का डे टू टाइम आ गया, और ये आपकी ABC यहाँ पे ये फाइल का नाम आ गया, और ये आपका इसके बाइट्स आ गया जितने बाइट की ये फाइल है। तो दोस्तों इस तरीके से आप जो है इसको देख सकते हो फाइल्स की जो है फाइल्स कैसे यहाँ पे बनी है। अब इसको आपको डिलीट करना है, मान लीजिए तो डेल कमांड होता है डेल ABC, आप डेल ABC लिख के इंटर मारोगे तो वो ऑटोमेटिक फाइल को डिलीट कर देगा। अब आपको देखना है फाइल है कि नहीं है, तो आप dir कमांड देख के यहाँ पे देख सकते हो। देखो यहाँ पे पहले ABC आया था, अब यहाँ पे जो फाइल है वो यहाँ पे नहीं है, फर्स्ट नंबर पे auto.exe.bat फाइल आ गई है। यहाँ पर आपकी जो ABC नाम की फाइल थी वो डिलीट हो गई है। तो दोस्तों ये थी मेरी 3 कमांड्स, हाउ टू क्रिएट ए फाइल कॉपी कॉन कमांड से, उस फाइल को अपन कैसे देखते हैं वो अपना टाइप कमांड हो जाएगा, देन फिर अपनी उस फाइल को डिलीट करना डेल कमांड, DEL से फाइल डिलीट हो जाएगी डेल कमांड से। ठीक है, अब आप लोग आते हैं कॉपी करना या रीनेम करना। तो दोस्तों जैसे मैं कोई फाइल बना लेता हूँ, अब मैं यहाँ पे देता हूँ CLS कमांड, तो CLS कमांड से क्या होता है पूरी स्क्रीन क्लियर हो जाती है। मैंने यहाँ पे दिया CLS, तो स्क्रीन जो है क्लियर हो गई, और मैं वापस आइकॉन कहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, फाइल को बनाना है, फिर उसका नाम चेंज करना है। तो मैंने यहाँ पे दिया कॉपी कॉन, मैं यहाँ पे वापस से ABC नाम की फ़ाइल बनाता हूँ, और मैं यहाँ पे कुछ भी टाइप कर लेता हूँ यहाँ पे, और Ctrl+Z से फाइल को सेव कर देता हूँ, ये फाइल मेरी बन गई है। अब इसका रीनेम करना है तो REN कमांड होती है, रीनेम कमांड। REN कमांड से क्या होता है, वो फाइल जो है वो रीनेम हो जाती है। अब रीनेम करना है तो मुझे पहले बताना पड़ेगा कौन सी फाइल को रीनेम करना है। तो मैंने बोला मुझे ABC को रीनेम करना है XYZ के अंदर, XYZ को मैंने दिया, यहाँ पे एंटर मार दिया। दोस्तों यहाँ कोई मतलब कोई नोटिफिकेशन नहीं आया, कोई मैसेज नहीं आया, इसका मतलब ये हुआ कि ये फाइल आपकी रीनेम हो चुकी है। अब आप यहाँ पे DIR करके देखोगे तो आपको यहाँ पे आपकी फाइल्स की XYZ यहाँ मिल जाएगी, क्योंकि अल्फ़ाबेटिकली आती है। थोड़ा सा अपन नीचे मूव करते हैं, ये देखिए XYZ नाम की सबसे आखिरी में 8 बिट की फाइल बनी हुई है, और ये यहाँ पे कर्सर वापस आ गया। तो दोस्तों इस तरीके से मैं फ़ाइल को रीनेम कर सकता हूँ, और इस तरीके से मैं फ़ाइल को डिलीट भी कर सकता हूँ। डिलीट मतलब डेल कमांड से मैं डिलीट कर सकता हूँ, और रीनेम कमांड से मैं उसको रीनेम कर सकता हूँ। तो दोस्तों ये 5 कमांड्स थी आपको किस तरह से फाइल्स को रीनेम करना है और किस तरह से फाइल्स को डिलीट करना है। अब दोस्तों अपन लोग आते हैं डायरेक्टरी की कमांड्स के ऊपर। डायरेक्टरी मतलब फोल्डर, जो अपन विंडोज़ में फोल्डर बनाते हैं उसको डॉस में अपन डायरेक्टरी बोलते हैं। डायरेक्टरी का मतलब क्या होता है, वहाँ पे आप अपनी फाइल्स को रख सकते हो। तो सबसे पहले जो कमांड होती है वो डायरेक्टरी बनाने की होती है, उसको बोलते हैं MD। MD का फुल फॉर्म होता है मेक डायरेक्टरी। अब MD आपने बनाया है तो MD ये आपकी कमांड हो गई। अब इसके अंदर आपको नाम देना पड़ेगा, जिस भी नाम से आपको डायरेक्टरी बनानी है। मान लीजिए मैंने नाम दिया इंडिया, ये मैंने डायरेक्टरी का नाम दिया हुआ है MD इंडिया। तो इस कमांड से क्या होगा, इंडिया नाम का फोल्डर, इंडिया नाम की डायरेक्टरी वहाँ पे बन जाएगी। अभी यहाँ पे सबसे पहली डायरेक्टरी इंटेल दी हुई है ना, तो मैंने यहाँ पे MD इंडिया किया, ये मेरी डायरेक्टरी बन गई। अब मैं DI करके देखता हूँ कि ये डायरेक्टरी बनी कि नहीं बनी। देखिए यहाँ पे इंटेल के ऊपर जो है डायरेक्टरी यहाँ पे ये बन चुकी है इंडिया नाम की। ठीक है, अभी मैं कहाँ पे बैठा हूँ, अभी मैं यहाँ पे बैठा हूँ C कॉलम के ऊपर। ठीक है, तो इसको वापस अपन CLS कर लेते हैं, तो वापस क्लियर होकर अपन ऊपर चले जाएंगे, यहाँ पे आ गए। अब मुझे MD मैंने इंडिया बना लिया, मुझे इंडिया के अंदर जाना है तो मैं डायरेक्टरी को चेंज करना है। अभी मैं कहाँ पे रिसाइड कर रहा हूँ, अभी मैं C कॉलम के ऊपर
रिसाइड कर रहा हूँ। सी कॉलन का मतलब हो गया मैं रूट के ऊपर बैठा हूँ, ये रूट डायरेक्टरी हो गई मेरी। रूट मतलब जहाँ से फाइल्स बनना शुरू होती हैं, जहाँ से डायरेक्टरीज बनना शुरू होती हैं, तो ये सी कॉलन है, यहाँ से मेरी फाइल्स डायरेक्टरी बनना शुरू होती हैं, तो उसको अपन रूट डायरेक्टरी बोलते हैं सी को। अभी मैंने इंडिया नाम की डायरेक्टरी बनाई थी, मुझे इंडिया के अंदर जाना है, तो सी डी चेंज डायरेक्टरी। कौन सी डायरेक्टरी बनाई थी? इंडिया, INDIA इंडिया। तो देखिए यहाँ पे रूट में चेंज हो जाएगा। अब कहाँ पे कैसे दिखने लगा? सी कॉलन इंडिया, मतलब अभी कहाँ पे रिसाइड कर रहे हो आप? अभी आपका जो कर्सर है वो इंडिया के अंदर है, मतलब आप इंडिया के अंदर रिसाइड कर रहे हो, सी कॉलन के अंदर, इंडिया के अंदर आप यहाँ पे बैठे हुए हो। अब यहाँ पे भी आप फाइल बना सकते हो। अभी आप देखो यहाँ पे कितनी फाइल्स हैं, आप DI करके देख लीजिए। डायरेक्टरी कमांड से यहाँ पे सिर्फ एक सिंगल डॉट और दो डॉट, ये तो ऑटोमेटिक बनती है। यहाँ पे दो डायरेक्टरीज उन्होंने दिया हुआ है कि दो डायरेक्टरीज है, लेकिन यहाँ पे कुछ भी है नहीं, एम्प्टी डायरेक्टरी है ये अपनी। अब यहाँ पे कोई फाइल बनाना हो आपको, तो आप यहाँ पे कॉपी कौन करके अपनी फाइल्स को बना सकते हो। फाइल्स यहाँ पे ABC दिया, ये आपकी फाइल यहाँ पे बन गई, Ctrl Z कर दिया, ये फाइल बन गई। अब आपको देखना है DI डायरेक्टरी करके, तो आपने देखा, तो यहाँ पे देखिए पहले दो डायरेक्टरी दिखा रहा था, अब यहाँ पे 3 बता रहा है। ABC नाम की फाइल भी वो बताने लगा यहाँ पर कि ABC नाम की फाइल भी आपने यहाँ पे बना ली है। तो अब आपको इसको ABC को इसका नाम चेंज करना है, तो रीनेम कमांड से अपन, क्योंकि ये फाइल है इसलिए अपन रीनेम कमांड का यूज़ करेंगे। ABC हो गया है ना, और यहाँ पे आपने XYZ कर दिया, तो ऑटोमेटिक आपका फाइल का नाम चेंज हो जाएगा। अब आप इसको DI करके देखिए, DIR आपने दिया यहाँ पे, तो यहाँ पे ये ABC दिखा रहा था पहले, अब यहाँ पे ये बता रहा है XYZ, मतलब आपकी फाइल का नाम चेंज हो गया। अब इसको आप डिलीट कर दीजिए, DEL XYZ, तो ये फाइल आपकी डिलीट हो जाएगी। ये मैं क्या क्या कर रहा हूँ, अभी मैंने आपको जो कमांड बताई है वो सारी जो फाइल रिलेटेड कमांड्स बताई थी, मैं उसका रिवीजन करवा रहा हूँ आपको। और मैं कहाँ पे हूँ अभी? सी कॉलन के अंदर, इंडिया के अंदर हूँ। अब मुझे यहाँ से बाहर निकलना है, तो मैं CD डॉट डॉट दूंगा। CD डॉट डॉट से क्या होता है, इससे चेंज, पहले CD से अंदर जाते हैं और CD डॉट डॉट से बाहर आ जाते हैं, तो डायरेक्टरी चेंज होगी। पहले इंडिया के अंदर गए थे अपन CD से, CD इंडिया करके, अब CD से बाहर आना है तो CD डॉट डॉट दे देंगे, तो यहाँ से इंडिया से बाहर आ जाएंगे, अपना रूट कॉलन यहाँ पे चेंज हो जाएगा। मैंने इंडिया नाम की डायरेक्टरी को बनाया, उसके अंदर अपन लोग गए, वहाँ से अपन बाहर आए, तो अंदर जाने के लिए मैंने MD कमांड का यूज़ किया, अंदर जाने के लिए सॉरी मैंने CD कमांड का यूज़ किया, डायरेक्टरी को बनाने के लिए मैंने MD कमांड का यूज़ किया, मैक डायरेक्टरी। अब यहाँ पे RD कमांड होती है, रिमूव डायरेक्टरी। RD कमांड अपन को RD कमांड का यूज़ होता है डायरेक्टरी को रिमूव करने के लिए, है ना। तो अगर इंडिया को मुझे रिमूव करना है तो INDIA इंडिया में यहाँ पे दे दूंगा। पहले अपन देख लेते हैं इंडिया कहाँ बनी हुई है अपनी। यहाँ पे DI किया तो यहाँ पे इंडिया इंटेल के ऊपर बनी हुई है। अब मैं यहाँ पे RD कमांड लगाऊंगा, छोटे बड़े स्मॉल में या कैप्स में, जैसा भी स्मॉल में या कैप्स में दूंगा कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। मैंने दिया RD इंडिया, INDIA इंडिया, तो ये यहाँ से डायरेक्टरी रिमूव हो जाएगी, डिलीट हो जाएगी। मैं यहाँ पे DI करूँगा, देखो यहाँ पे इंटेल के ऊपर इंडिया बनाई थी वो यहाँ से गायब हो गई। तो दोस्तों ये थी मेरी डायरेक्टरी कमांड्स। तो अभी मैंने आपको फाइल रिलेटेड कमांड्स बताई हैं, कुछ मैंने आपको डायरेक्टरीज की कमांड्स बताई हैं, अब कुछ मैं आपको बताऊँ। जैसे वर्जन VER कमांड है अपनी, वर्जन कमांड। वर्जन कमांड क्या करती है, आपको करंट वर्जन बताती है कि आपका वर्जन जो है वो वो कौन सा है। जैसे अपन CLS कर लेते हैं पहले, तो यहाँ पे अपन ने दिया, तो मैंने VER टाइप किया, तो यहाँ पे वो वर्जन बता देगा आप कौन से वर्जन के, डॉस के कौन से वर्जन पे काम कर रहे हो। अभी मैं डॉस के वर्जन पे तो काम कर ही रहा हूँ, लेकिन विंडोज़ का जो वर्जन है वो मेन उससे लिंक है, इसलिए वर्जन 6.3.9600 ये इसका वर्जन है। तो ये विंडोज़ का वर्जन पे मैं काम कर रहा हूँ। इसके अलावा डेट टाइम मैं आपको बता चुका हूँ इससे पहले वाले लेक्चर में। इसके बाद ट्री कमांड है दोस्तों, ये कमांड जो है आपको जितनी भी डायरेक्टरीज वहाँ पे हैं वो सब ट्री फॉर्म में दिखा देगी। जैसे मैंने यहाँ पे ट्री दिया, तो ये देखिए इस तरह से आपके सामने से ये निकलेगा। ये देखिए पूरा यहाँ पे आपके सामने ट्री फॉर्म में दिख रहा है। इसको आपको रोकना है तो Ctrl+C आपको यूज करना पड़ेगा, Ctrl+C से ही आपका होल्ड हो जाएगा। ट्री का मतलब ये होता है कि डायरेक्टरी के अंदर जितनी सब डायरेक्टरीज है उनके अंदर जितनी फाइल है वो ट्री फॉर्म में आपके सामने शो हो जाएंगी। देखिए जैसे मान लीजिए CP+ मेरी फाइल है, CP+ के अंदर KVM नाम की डायरेक्टरी, KVM Pro नाम की, फिर उसके अंदर ये बिट मैप, इस तरह से ये पूरी जो है यहाँ पे डायरेक्टरीज ट्री फॉर्म में डिस्प्ले हो जाएंगी। वर्जन हो गया, ट्री हो गया। इसके अलावा दोस्तों तो ये मतलब ये इनफ है आपको जानने के लिए, क्योंकि आपको इंट्रोडक्शन है डॉस का, और डॉस के इंट्रोडक्शन के हिसाब से जो कमांड्स लगभग एग्जाम में आती है वो सभी मैं आपको बता चुका हूँ। इसके अलावा कुछ रह नहीं गया है।
तो दोस्तों ये था मेरा यूनिट नंबर 4 का लास्ट पार्ट। अब यूनिट नंबर 5 मैं आपके सामने अपलोड करने वाला हूँ, थोड़े दिनों में वो भी अपलोड हो जाएगा, वो आप देखिएगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप मेरे को बताइएगा। वंदे मातरम, थैंक यू वेरी मच एंड बाय बाय।